नमस्कार स्टूडेंट, आशा करता हूँ आप लोग प्रसन्नचित होंगे और खुश होंगे और ये भी आशा करता हूँ कि आप लोग रियली आजकल पढ़ाई कर रहे होंगे। ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, स्कूल से जो मैटर आ रहा है उसे शायद फॉलो कर रहे होंगे या यूट्यूब पर हम लोग जो भेज रहे हैं उनको अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे। आज बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ द इनवर्स ट्रिकोमेट्री कुछ प्रॉपर्टी हैं, उनको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया जाए। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इनवर्स ट्रिकोमेट्री का पूरा बेसिक आपको बताया था, आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो आप नीचे प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उस प्लेलिस्ट पर जाकर आप इस चैप्टर का बेसिक देख सकते हो और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बना रखे हैं, उनको भी आप देख सकते हो। लेकिन आज मैं डिस्कस करूंगा प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना। जरूर एक एक करके सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करेंगे हम। आशा करता हूं कि आप पेन और कॉपी लेके बैठेंगे और इन बातों को अच्छी तरह समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सब पहली प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। पहली प्रॉपर्टी है, स्टूडेंट ध्यान रखना कि साइन इनवर्स एक्स हमेशा कोसेक इनवर्स 1/x होता है, या आप ये भी कह सकते हो कि कोसेक इनवर्स x जो है वो साइन इनवर्स 1/x होता है। ये एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे होते हैं। यदि यहाँ पर x है तो यहाँ पर क्या होगा, 1/x है। ये बात आप शायद बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे कि साइन इनवर्स x का मतलब 1/sin x तो नहीं है, ठीक है। ये राइट पता है ना। हमने बताया था आपको कि कोई फंक्शन थीटा एफ थीटा बराबर साइन थीटा है, या मैं इसको लिखूं कि x बराबर कोई साइन थीटा ये फंक्शन है। यदि थीटा 1/2 है तो ये 1/2 तभी होगा जब थीटा के एक इंटरवल ले लिया जाए। वैसे साइन थीटा कोई 1/2 फंक्शन नहीं है। साइन 60 पर भी वैल्यू 1/2 आती है और बहुत सारे दूसरे वैल्यू एंगल पर भी वैल्यू 1/2 आती है। साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है, साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है। तो ये 1/2 नहीं है, ये 1/2 नहीं है तो इन्वर्टेबल भी नहीं है, तो हम इसको इन्वर्स भी नहीं लिख सकते। इसका इन्वर्स लिखने का सीधा तरीका है कि 1/2 होगा तो इन्वर्स निकाला जाएगा। और ये 1/2 कब होंगे, जब ये बाउंड्री लगा ली जाए। ये बाउंड्री कब लगाते हैं हम, -π/2 से लेकर π/2 तक। जब -π/2 से π/2 तो लगाते हैं तब हम थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा को लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स। तो ध्यान रखिएगा, साइन इनवर्स एक्स एक एंगल है, न कि साइन इनवर्स एक्स 1/sin x है, ठीक है ना। इन बातों को ध्यान रखेंगे। अब जरा आपसे पूछ रहे हैं कि आ जाए सर प्रूव करिए कि साइन इनवर्स एक्स बराबर इतना होगा, ठीक है। मैं ध्यान रखना इनकी प्रिंसिपल वैल्यू पर बात कर रहा हूँ, और ये प्रिंसिपल वैल्यू के लिए एक आपको टेबल दे रखी है। आप उसे बहुत अच्छी तरह से आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देख सकते हो। पेज नंबर 40 पर पूरी टेबल अवेलेबल है कि किसका डोमेन कितना होगा, साइन इनवर्स का डोमेन कितना होगा, उसकी रेंज कितनी होगी। यहाँ पर प्रिंसिपल जो रेंज है उन पर बात की जा रही है, ठीक है ना। सबकी प्रिंसिपल रेंज है वो आपको याद रखनी है बहुत प्रॉपर तरीके से कि साइन की प्रिंसिपल रेंज -π/2 से लेकर π/2 तक है। कॉस इनवर्स एक्स की रेंज 0 से π तक है। कोसेक की रेंज -π/2 से लेकर π/2 तक है, लेकिन 0 नहीं है। ये बात आपको याद रखनी है स्टूडेंट, ध्यान रखना बहुत क्लियर। ये इंटरवल आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन किस इंटरवल के अंदर 1/2 होगा और कब उसको इनवर्स लिखा जाएगा, ठीक है ना। इसमें कोई कंफ्यूजन की जगह नहीं होनी चाहिए, राइट। अब आप ये मेरे से कह सकते हो कि जितने क्वेश्चंस में करूंगा मैं ध्यान रखा प्रिंसिपल रेंज पर ही करूंगा, ठीक है ना। प्रिंसिपल रेंज यहां पर क्या अवेलेबल है, यहां पर साइन इनवर्स एक्स है और मुझे प्रूव करना है कितना रहेगा। तो मैं मान के चलता हूं कि साइन इनवर्स एक्स जो है वो थीटा के बराबर है, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स थीटा के बराबर है तो मैं यहां से ये भी कह सकता हूं कि एक्स जो है वो साइन थीटा होगा। एक्स जो कितना होगा, साइन थीटा होगा। अब जब हमारे पास x बराबर साइन थीटा होगा तो मैं यहाँ से ये भी कह सकता हूँ कि कोसेक थीटा जो है वो 1/sin थीटा होगा। शायद हम ट्रिगोनोमेट्री जानते हैं कि कोसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन होता है। तो कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/x। क्यों, साइन थीटा को क्या माना है हमने, x माना है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। और जरा इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं कि थीटा क्या होगा, ध्यान रखिएगा ये डिफाइन होगा, प्रिंसिपल वैल्यू पर डिफाइन होगा। तो हम थीटा को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स 1/x। कोसेक इनवर्स 1/x, ठीक है। तो थीटा क्या था, थीटा था साइन इनवर्स एक्स। तो हम लिख लिया कि साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना आएगा, कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स 1/x, ठीक है। मैंने यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स को कोसेक के टर्म्स में लिखा है, चाहूँ तो मैं इसके बाकी के टर्म्स में भी लिख सकता हूँ। मैं आपसे पूछूँ कि जरा बताइए कि साइन इनवर्स एक्स को कॉस के फॉर्मेट पे कहा जाएगा जी। अब एडवांस है, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ये एडवांस क्वेश्चन है कि कॉस इनवर्स एक्स को, सॉरी साइन इनवर्स एक्स को कॉस में कैसे लिखेंगे।
ये कॉस इनवर्स में किसके बराबर होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला भी है, ये क्वेश्चन भी है, ठीक है। इसे कैसे लिखा जाएगा या वो कैसे याद करा जाएगा, इसकी ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। कि आप चाहें तो इसे कॉस इनवर्स में लिख लें, चाहे आप ये कह सकते हो सर टेन इनवर्स फॉर्मेट में क्या होगा, ये सर ये कॉट इनवर्स फॉर्मेट में क्या होगा, सर ये साइन कॉस टेन कॉट सेक इनवर्स फॉर्मेट में क्या होगा, ठीक है। और सर ये कोसेक इनवर्स एक्स फॉर्मेट में क्या होगा, तो कोसेक का तो हमने लिख दिया 1/x होगा, ये तो प्रूव कर दिया है। लेकिन बाकी की ये कैसे और लिखे जाएंगे 4, ठीक है। इस तरह से आप, मैं साइन का बता रहा हूँ, आप कॉस का लिखना सीख सकते हो, उसके बाद टेन का सीख सकते हो, सारे बातें अपने आप बना के देख सकते हो। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। आप क्या करें, साइन वर्स एक्स को जब बदलना चाह रहे हैं तो जिसको बदलना चाह रहे हैं उसको आप थीटा मान लें। आप मान के चलें लेट साइन वर्स एक्स जो है वो थीटा के बराबर है, तो यहाँ से लिखें कि साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा एक्स होगा, ठीक है ना, ये डिफाइन है। जब एक्स होगा तो आप इसे x/1 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम साइन थीटा जानते हैं कि हमारे पास यदि ये एंगल थीटा हो, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेन्यूस होगा, तो ये x होगा और ये 1 होगा, ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं हम। जब ये 1 होगा, ये x होगा, तो हम ये कह सकते हैं ये जो बेस होगा दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर होगा और उसका अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो क्या होगा 1 - x² होगा, ठीक है ना। अब आप साइन इनवर्स एक्स को कॉस में ले जाना चाहते हैं, तो जरा यहां से आप देखिए कॉस थीटा क्या होगा। कॉस क्या होता है, कॉस होता है सर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस मींस दिस, तो क्या हुआ दिस अपॉन दिस, कहने का मतलब है क्या बनेगा फॉर्मूला, ये बनेगा 1 - x²। तो ध्यान रखिएगा साइन इनवर्स एक्स को आप क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स एक्स को आप कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 - x² लिख सकते हो, ठीक है। या आपसे पूछा जाए कि कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 - x² किसके बराबर आएगा, कई बार ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में आता है कि आप इसको डिफरेंशिएट करिए, ठीक है, या आप इसको इंटीग्रेट करिए। तो आपको यदि ये पता है कि ये चीज़ इसके बराबर है तो काम बहुत जल्दी हो जाएगा, अदरवाइज इसको इसमें लाने में थोड़ा टाइम लग सकता है आपको, है ना। यदि रिजल्ट याद है तो बहुत जल्दी काम हो, अदरवाइज वो कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म लाना पड़ेगा। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, साइन इनवर्स एक्स। अब आप समझ गए होंगे, तो टेन में मुझे बदलना हो तो टेन क्या होता है, दिस अपॉन दिस होता है, तो मैं कह सकता हूँ कि एक्स अपॉन कितना होगा, अंडर रूट 1 - x² होगा, ठीक है। ध्यान रखिए यहाँ पर x कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा, ये बहुत क्लियर पिक्चर है, ये मैं केवल प्रिंसिपल रेंज में बात कर रहा हूँ, एनसीईआरटी लेवल पर, ठीक है ना। मैं कोई IIT लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ कि वहाँ पर अलग अलग वैल्यूओं पर अलग अलग इंटरवल बनाए जाएँ। जैसे मैंने यहाँ पर कहा थीटा जो है -π/2 तो करेगा, ये और दूसरे इंटरवल पर भी 1, 1 और 2 हो सकता है, लेकिन वो इंटरवल मैं नहीं ले रहा हूँ। मैं इंटरवल कौन से ले रहा हूँ, जो प्रिंसिपल वैल्यूज, प्रिंसिपल इंटरवल्स, ठीक है ना, प्रिंसिपल उनकी जो रेंज है उन पर बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि टेन इनवर्स क्या होगा, x/√1 - x² होगा। उसी तरह से आप कॉट कह सकते हो, तो कॉट टेन का उल्टा है तो आप इसे क्या कह सकते हो, 1 - x² अपॉन क्या कह सकते हो, x कह सकते हो। सेक क्या होगा, सेक कॉस का उल्टा होगा, तो आप क्या कहोगे 1/√1 - x² कह सकते हो। तो आपको क्या फॉर्मूले बना दिए, मैंने 6 फॉर्मूले बना दिए, ठीक है। अब आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे कि आपको कन्वर्ट करना हो, सर कॉस इनवर्स एक्स को साइन की फॉर इनवर्स में क्या कहते हैं, तो आप टाइम लगाओगे कैसे करने में, अब तो कर सकते हो ना इस बात को कि भाई कॉस इनवर्स एक्स को साइन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। या आपसे कहा जाए कि इसको साइन कॉस टेन इनवर्स फॉर्मेट में क्या लिखते हैं, ठीक है, कॉस साइन टेन कॉट इनवर्स फॉर्मेट में क्या लिखते हैं, ठीक है, और साइन कॉस टेन कॉट सेक इनवर्स में क्या लिखते हैं, या कोसेक इनवर्स एक्स में क्या लिखते हैं। कोई प्रॉब्लम आएगी क्या, कैसे करेंगे, एक बार और बता दूं, ठीक है, और बता देता हूं क्या करें। आप इस कॉस इनवर्स एक्स को जिसको आप बदलना चाहते हो उसको आप थीटा मान लीजिए, क्योंकि ये तो एंगल ही है ना, कॉस इनवर्स एक्स क्या है, एक एंगल है, आप इसे थीटा मान लें, कैपिटल ए मान लें, ठीक है। बहुत अच्छा रहेगा कि आपने क्या करा, कॉस इनवर्स एक्स को थीटा मान लिया, तो आपने क्या लिखा, कॉस थीटा बराबर एक्स होगा, कॉस थीटा बराबर क्या रहेगा, एक्स रहेगा। अब जब आपके पास कॉस थीटा एक्स हो गया तो आप यहां पर एक ट्रायंगल क्रिएट कर लें। ध्यान रखिए इस काम को, यदि फॉर्मूला आपको याद नहीं रहे तो आप ट्रिक समझ लें कि मैं आपको क्या ट्रिक बता रहा हूं। आप रफ में आप बहुत जल्दी फॉर्मूले बना सकते हो, ठीक है। यदि आपको याद नहीं रहते तो फॉर्मूले बना भी सकते हो 2 मिनट के अंदर, और आपको पता लग जाएगा ये फॉर्मूला किसके बराबर आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या रहेगा, ये x रहेगा, ये सॉरी ये क्या होता है बेस अपॉन 1, बेस है यहाँ पर क्या है थीटा, में इसको मान के चल रहा हूँ, तो ये x होगा, ये 1 होगा, तो ये क्या होगा 1 - x² होगा,
ठीक है, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस x हो गया, हाइपोटेन्यूज 1 हो गया, है ना। तो क्या हो जाएगा, दिस अपॉन दिस क्या होगा, साइन होगा ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो किसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। तो आप देखिए बड़ा अच्छी चीज़ मिल रही होगी आपको कि साइन इनवर्स x बराबर होता है कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब tan क्या बनेगा साहब, tan तो बनेगा दिस अपॉन दिस, तो दिस अपॉन दिस का मतलब क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स आएगा सर। कॉट इसका उल्टा होता है, तो x अपॉन कितना होगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। सेक जो कॉस का उल्टा होता है तो 1 अपॉन एक्स आ जाएगा सर, और कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है तो 1 अपॉन अंडर रूट कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 1 मिनट में काम हो गया खत्म, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे कि इन बातों को मैं कैसे फॉर्मूला बना रहा हूँ और उनको कैसे कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए साहब एक बार इसे कॉपी करिए, उसके बाद और थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे हमने साइन इनवर्स एक्स को कन्वर्ट किया है, कॉस इनवर्स एक्स को कन्वर्ट किया है दूसरे रेशियो में, ठीक है, दूसरे एंगल्स में, तो आप दूसरों को भी कन्वर्ट कर सकते हो। कन्वर्ट करने की कोशिश करिएगा कि टेन इनवर्स एक्स को साइन की फॉर्मेट में क्या कहते हैं, है ना, कॉट को क्या कहते हैं, कुशेक को क्या कहते हैं, सेक को क्या कहते हैं, उनकी प्रैक्टिस बनाइए। प्रैक्टिस बनाएंगे तो मैं समझता हूँ बहुत सारे क्वेश्चन तो वैसे सॉल्व हो जाएंगे, आपके एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चन तो अपने आप सॉल्व हो जाएंगे, आप लोगों को बहुत ईजी है, तो कोई मुश्किल काम नहीं है। चलिए साहब और कुछ बातें करता हूँ। मैं मान के चलता हूँ कि साइन इनवर्स एक्स यदि यहाँ पर माइनस एक्स माइनस फॉर्मेट में है तो ये किसके बराबर होंगे, साइन कॉस माइनस टेन में इनवर्स माइनस एंगल है, ध्यान रखिए माइनस वैल्यू है, ठीक है ना। तो ये जो साइन इनवर्स एक्स है यहाँ पर एक्स क्या था, -1 से लेकर 1 तक थे, ठीक है ना, और ये माइनस का है यहाँ पर, ये पूरा एक एंगल है, ध्यान रखना। कॉट इनवर्स माइनस हो सकता है और क्या हो सकता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक इनवर्स माइनस एक्स हो सकता है, और क्या हो सकता है, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स हो सकता है। अब जरा मुझे बताना है कि ये वैल्यू किसके बराबर होगी, ठीक है। कहने का मतलब है मैं आपसे पूछूं कि साइन इनवर्स -1/2 क्या होगा, प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है, या मैं पूछूं कि कॉस इनवर्स -1/2 क्या होगा, ठीक है, ये कौन सा एंगल होगा, मुझे डिसाइड करना है कि ये एंगल कौन सा होगा, ठीक है ना। तो इनको कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, ये प्रॉब्लम है हमारी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं जिसे बदलना चाह रहा हूं वहीं से स्टार्ट करता हूं। मैं मान लेता हूं आपके पास लिख रहा हूं कि साइन इनवर्स -x है और ये थीटा के बराबर है, ठीक है। तो मैं इसे लिख सकता हूं कि साइन थीटा इक्वल टू -x, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस माइनस को मैं यहां पर लगा सकता हूं, माइनस का साइन थीटा इक्वल टू x, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जरा ये बताइए यहां से माइनस को मैं यदि यहां पर ले जाऊं तो क्या कर सकता हूं, तो मैं इसे लिख सकता हूं कि साइन माइनस थीटा जो है x होगा। हम प्रॉपर्टी हमारे पास साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, याद है ना 11th क्लास में बताई थी हमने, साइन माइनस थीटा इज अ माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन थीटा को आप साइन माइनस थीटा भी लिख सकते हो, लिख सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। अब आप इसको इधर ले जाएं तो क्या हो सकता है, माइनस थीटा बराबर हो सकता है साइन इनवर्स एक्स। यदि माइनस को यहां पर लगाएं तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का साइन इनवर्स एक्स। थीटा क्या है, थीटा आपके पास ये है, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस का साइन इनवर्स एक्स होगा। कहने का मतलब है ये किसके बराबर होगा, ये माइनस का साइन इनवर्स एक्स के बराबर होगा। यदि आप इससे बदलना चाहते हो तो क्या होगा, ये माइनस का साइन इनवर्स 1/2 होगा, और 1/2 किस में होता है सर, ये होता है π/6 में, तो -π/6 इसका क्या हो गया, आंसर आ गया सर। साइन इनवर्स -1/2 का मतलब क्या है, साइन इनवर्स -1/2 का मतलब है सर माइनस का π/6, ठीक है। अब रही बात इसकी, क्या कॉस इनवर्स -x माइनस कॉस इनवर्स x होगा क्या, जरा देख लेते हैं इस बात को भी क्या बनता है। मैं मान के चलता हूं यहां से आपसे कि माइनस का कॉस इनवर्स x है और मैं इसको थीटा मानता हूं, सॉरी माइनस यहां पर अंदर, ठीक है, थीटा मानता हूं। मैं इसको इधर ले गया तो मैं -x बराबर क्या कह सकता हूं, कॉस थीटा कह सकता हूं, बात एक ही है, ठीक है, या आप कॉस थीटा बराबर -x कह सकते हो, बात एक ही, आप यूं भी लिख लो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है इसमें। कॉस थीटा बराबर माइनस का x, यदि ऐसे लिखना चाहते हो तो इस माइनस को यहां पर ले आइए तो माइनस का कॉस थीटा बराबर x। अब जब इसको मैं माइनस ले जाऊंगा तो कॉस माइनस थीटा नहीं लिख सकता इसको, क्योंकि कॉस माइनस थीटा तो प्लस कॉस थीटा के बराबर था, याद है आपको,
कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा के बराबर था, यहां तो माइनस कॉस थीटा है, तो इस माइनस कॉस थीटा क्या लिखूंगा सब, इसको लिखा जाएगा कॉस पाई माइनस थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा था, कॉस 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस की वैल्यू नेगेटिव थी, तो कॉस 180 माइनस थीटा क्या था, माइनस का कॉस थीटा था। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसको माइनस कॉस थीटा को कॉस पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं, और ये किसके बराबर रहेगा, एक्स के बराबर रहेगा। ठीक है, अब आप यहां से क्या लिख सकते हो, पाई माइनस थीटा बराबर कितना आएगा, कॉस इनवर्स एक्स आएगा। यदि आप यहां से थीटा निकालना चाहते हो तो थीटा क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। थीटा क्या था, थीटा था कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये जो चीज आएगी वो क्या आएगी, ये आएगी पाई माइनस का कॉस इनवर्स एक्स। अब आपसे पूछा जाए सर इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, पाई माइनस का कॉस इनवर्स 1/2, और ये हो जाएगा पाई माइनस का किस में होता है 30 डिग्री में, तो पाई बाई कितना होगा 6, नहीं 30 डिग्री, सॉरी 60 में होता है ये, पाई बाई 3। ठीक है ना, तो सॉल्व करने पर कितना आएगा 2 पाई बाई 3। तो आपसे कहा जाए कि कॉस इनवर्स माइनस 1/2 कितना आएगा, तो 2 पाई बाई 3 आएगा। ठीक है ना, बात समझ आ रही है मेरी बात। अब जरा आपसे कहा जाए ये क्या होगा, ये स्टूडेंट ये माइनस का ध्यान रखिएगा, tan इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, और ये जो है वो पाई माइनस का कॉट इनवर्स एक्स होता है, और ये पाई माइनस का सेक इनवर्स एक्स होता है, और ये माइनस का कुछ सेक इनवर्स एक्स होता है। आप इस तरह से ही इनको चाहो तो प्रूव कर सकते हो। ठीक है, बात समझ आ गई, बहुत अच्छी तरह समझ आ गई ना। इनको थोड़ा सा अप्लाई करिए, और इन बातों को मैं जो आपको तरीके बता रहा हूँ उन तरीकों को लेते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करिए। विश्वास करिए आप बहुत कुछ अपने लेवल पर कर सकते हो, यदि कंसेप्ट एक बार आपको क्लियर हो जाए। यदि मेरी बात आपको पसंद आ गई हो तो ये बात अपने वीडियो अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करिए। ठीक है, और पसंद आई हो तो लाइक बटन, या नहीं समझ में आई हो तो डिसलाइक बटन पर जरूर क्लिक करिए। आप लोग क्लिक नहीं करते हो तो मज़ा नहीं आता है। ठीक है, मेरे कहने से इसे शेयर करें और क्लिक करें, जिससे हमें भी कॉन्फिडेंस क्रिएट हो। हमारी कॉन्फिडेंस क्रिएट करने के लिए जरूरत है ना। ठीक है, अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।